अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू लर्न विद आंसर। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टिसिपल्स के बारे में। पार्टिसिपल्स की कितनी टाइप्स हैं और हम पार्टिसिपल्स को सेंटेंस के अंदर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पार्टिसिपल्स की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 इज पास्ट पार्टिसिपल एंड द थर्ड वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल्स। परफेक्ट पार्टिसिपल्स। अब हमने देखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या आता है, पास्ट पार्टिसिपल में क्या आता है और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या आता है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आता है जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी यहाँ पे हम लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे लगाएंगे, यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल ले ले। फर्स्ट फॉर्म है ईट, ईट इसकी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी, क्या बन जाएगा, ईटिंग। क्या बनेगा, ईटिंग। ठीक है, किसी भी सेंटेंस के अंदर ये क्या आएगा, ईटिंग आएगा। कैसे काम करता हुआ आएगा, एज एन एडजेक्टिव। आपने पार्टिसिपल्स के बारे में एक ही चीज को याद रखना है, वो कैसे काम करती है, एज एन एडजेक्टिव काम करती है। ठीक है, कैसे काम करती है, एज एन एडजेक्टिव काम करती है। फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। आपने इस पॉइंट को माइंड में रखना है। ठीक है, क्योंकि जेरेंट्स जो है वो भी इससे रिलेट करते हैं टॉपिक से, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये वर्ब कैसे काम करते हैं, एज एन एडजेक्टिव काम करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देखने को मिले किसी भी फिक्रे के अंदर, वो कैसे काम करेगा, एज एन एडजेक्टिव काम करेगा। मैं आपको उसको एग्जांपल्स में समझाऊंगी कैसे एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ठीक है, अब हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का सीख लिया। अब देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल में क्या आता है। पास्ट में आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंपल। अगर मैं इसी को लेके चलूं ईट को, तो यहाँ पे ईट, एट, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन। क्या आएगी, थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन, सिंपल। अगर ईटन या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिल रही है, तो वो कैसे काम करेगी, फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ठीक है, वो एग्जांपल्स में देखते हैं कैसे काम करेगा। ठीक है, आपने जस्ट अभी इतना सीखना है कि प्रेजेंट में, पास्ट में, परफेक्ट पार्टिसिपल्स में क्या डिफरेंस है और यहाँ पे क्या क्या यूज करना है। ठीक है, इसकी क्या है, यहाँ पे हम लगाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हैविंग सिंपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई भी ले लें, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, यहाँ पे थर्ड फॉर्म हमने लगा दी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे हैविंग स्लेप्ट, हैविंग लगा दिए, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगाई है, स्लेप्ट लगाई है। अगर आपको किसी सेंटेंस के अंदर ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं, तो आपका कौन सा पार्टिसिपल कहलाएगा, आपका परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। अब चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। He jumped from a running train. He jumped from a running train. अब यहाँ पे एक वर्ब हमारे पास jumped है और एक वर्ब हमारे पास क्या है, running है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ब jumped है, दूसरा वर्ब क्या है, running है। अब आपने यहाँ पे कैसे बताना है ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल है, वो कैसे काम करेगा, बस आपने इस पॉइंट को माइंड में रखना है, इसको मेमोराइज करना है। ठीक है, जब भी आपने पार्टिसिपल्स को यूज करना है या फिर किसी पेपर में, टेस्ट में आपने इसको आइडेंटिफाई करना है किसी भी सेंटेंस के अंदर, आपने इस पॉइंट को माइंड में रखते हुए यूज करना है। ठीक है, फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। अब सबसे पहले हमने अपने सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव को फाइंड करना है। ठीक है, एडजेक्टिव बोलते हैं जो कि किसी हमें पर्सन के बारे में या फिर किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस के अंदर हमारा एडजेक्टिव क्या है, जो हमें किसी चीज के बारे में या फिर किसी पर्सन के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे ट्रेन का एक वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, कैसी ट्रेन है, रनिंग ट्रेन है। ट्रेन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ट्रेन जो है वो रनिंग ट्रेन है, चलती हुई ट्रेन। ठीक है, ट्रेन की क्वालिटी कह लें, प्रॉपर्टी कह लें, आपको उसकी चीज की खासियत के बारे में पता चल रहा है कि वो क्या है, वो चलती हुई ट्रेन है। ठीक है, आपको ट्रेन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दी जा रही है, सो इट्स मीन आपका क्या होगा, आपका रनिंग जो है एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हो रहा है। और नंबर 1 हमारा पॉइंट क्या था, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए और प्लस आईएनजी। अब यहाँ पे रन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रनिंग क्या हो जाएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी, इसे हम जरंड फॉर्म भी बोलते हैं। आपने बस इतना समझना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है वो क्या कहलाएगी, आपकी
प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगी अगर वो कैसे काम करेगी, एज एन एडजेक्टिव काम करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेन क्या है, वो रनिंग ट्रेन है, कैसे काम करेगी, एज एन एडजेक्टिव काम कर रही है, तो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। और ये जंप जो है सिंपल आपका क्या है, मेन वर्ब है, क्या है आपका मेन वर्ब है, जो वैसे हम वर्ब्स यूज करते हैं सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। और दूसरा वर्ब कैसे काम कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आपको देखने को मिल रही है, तो आपका क्या कहलाएगा, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा, ठीक है। क्या है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। मैंने यहाँ पे मेंशन किया प्रेजेंट पार्टिसिपल की एग्जांपल है, ये सेकंड पास्ट की है, थर्ड क्या है, परफेक्ट की है। आपको डिफरेंस समझ आ गया, दो वर्ब्स भी अगर आ जाए आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, आपने अपने पॉइंट पे रहना है, कैसे काम करे, एज एन एडजेक्टिव ही काम करे, ठीक है। तो आपका क्या कहलाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट। नंबर 2 एग्जांपल इज द ब्रोकन ग्लास कट माई फुट। इसी तरह अब यहाँ पे भी आपको दो वर्ब देखने को मिल रहे हैं, नंबर 1 इज ब्रोकन एंड नंबर 2 इज कट। अब ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन ये वर्ब के थर्ड फॉर्म है, और ये फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, बिकॉज कट की फर्स्ट फॉर्म भी वही है, सेकंड भी वही है, थर्ड भी वही है, कट कट कट, ये चेंज नहीं होती, ठीक है। द ब्रोकन ग्लास कट माई फुट। अब आपने यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना एडजेक्टिव फाइंड करना है इस सेंटेंस के अंदर। द ब्रोकन ग्लास कट माई फुट। अब ग्लास के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ग्लास कैसा है, टूटा हुआ ग्लास है, ब्रोकन ग्लास है, क्या है, ग्लास के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो ये आपको कैसे काम कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। यहाँ पे जो कट है सिंपल आपका क्या कहलाएगा, आपका मेन वर्ब कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मेन वर्ब, वर्ब, मेन वर्ब कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि सिंपल ये वर्ब की तरह यूज हुए, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ठीक है, तो आपका कट क्या कहलाएगा, आपका सिंपल मेन वर्ब कहलाएगा। अब यहाँ पे ग्लास के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो कैसा है, ब्रोकन ग्लास है, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। कैसे पास्ट पार्टिसिपल हुआ, बिकॉज यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो यूज हुई है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रोकन क्या है, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो क्या है आपका पास्ट पार्टिसिपल है। अगर मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करूं, प्रेजेंट को, पास्ट को, प्रेजेंट में क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपने यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यहाँ पे आपने क्या यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, क्या यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करना है, ठीक है। अब लास्ट एग्जांपल है हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट आई लेफ्ट फॉर द ऑफिस। दो तो आप पढ़ चुके हैं, थर्ड आपको देख के वैसे ही समझ आ गई होगी, पर थर्ड कौन सा है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या बताना है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, तो यहाँ पे हैविंग भी आ गया। यहाँ पे टेकन की फर्स्ट फॉर्म क्या है, टेक, टुक और टेकन। यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही हमने यहाँ पे यूज की है, टेकन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज हुई है, और हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, यहाँ पे आपके पास हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, वो आपका क्या कहलाएगा, ये इतना पार्ट जो है आपका क्या कहलाएगा, आपका परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। कैसे है, हैविंग है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट आई लेफ्ट फॉर द ऑफिस। और यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है, परफेक्ट पार्टिसिपल में आपका जब एक काम खत्म होगा देन ही सेकंड जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। एक काम खत्म हो गया, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के बाद आई लेफ्ट फॉर द ऑफिस, ठीक है, एक काम खत्म हुआ, बाद में सेकंड जो है वो स्टार्ट हो गया। अब मैं आपको लेके चलती हूँ इसकी फर्दर एग्जांपल्स की तरफ, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर आउट हो जाए। यहाँ पे हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या चीज चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कैसे काम करेगी, एज एन एडजेक्टिव। अब हमने अपने सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव को फाइंड करना है कि हमारे फिक्रे के अंदर एडजेक्टिव कौन सा है, राइट। नंबर 1 क्या है, आई सॉ सम फॉलिंग लीव्स। अब मैंने कैसे पत्ते देखे, गिरते हुए, फॉलिंग लीव से क्या मुराद है, गिरते हुए पत्ते देखे। एडजेक्टिव बोलते हैं जब हमें किसी पर्सन के बारे में या फिर किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। और हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कैसे काम करेगी, एज एन एडजेक्टिव काम करेगी। कैसे काम करेगी, एज एन एडजेक्टिव।
यहाँ पे एडजेक्टिव क्या होगा, ये पत्तों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, लीव्स के बारे में, वो कैसे पत्ते हैं, गिरते हुए पत्ते। आई सॉ, मैंने देखे, सम फॉलिंग लीव्स, मैंने कुछ गिरते हुए पत्ते देखे। आपको किसी चीज के बारे में जब इंफॉर्मेशन मिल रही है या फिर किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। यहाँ पे हमें लीव्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, कैसे लीव्स है, फॉलिंग लीव्स हैं। तो अब यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो प्लस आईएनजी भी हो। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, फॉल, प्लस हमने आईएनजी कर दिया तो क्या हो गया, फॉलिंग। आई सॉ सम फॉलिंग लीव्स, मैंने गिरते हुए पत्ते देखे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कैसे काम करेगी, एज एन एडजेक्टिव, और वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। सो इट्स मीन इस सेंटेंस के अंदर जो फॉलिंग है आपका कैसे काम कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, वो क्या है, प्रेजेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आपका क्या कहलाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल को लेते हैं, यहाँ पे आपको सिंपल क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। यहाँ पे जस्ट आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। आई सॉ सम फॉलन लीव्स, अब मैंने गिरे हुए पत्ते देखे। यहाँ पे गिरते हुए काम जो था कंटिन्यू था पीछे, मैंने गिरते हुए पत्ते देखे। अब यहाँ पे क्या है, मैंने गिरे हुए पत्ते देखे। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, फॉल, फेल और फॉलन, ये इसकी है जी थर्ड फॉर्म, V3 जिसे हम बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे कैसे काम करेगी, एज एन एडजेक्टिव काम करेगी। यहाँ पे हमें किसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है, लीव्स की। आपको मैंने एडजेक्टिव क्या बताया, जब आपको किसी पर्सन के बारे में या फिर किसी चीज के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, मजीद इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, आपका क्या कहलाएगा, वो आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉलन कैसे काम कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, और वो क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सो इट्स मीन आपका कौन सा पार्टिसिपल कहलाएगा, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। इस सेंटेंस के अंदर फॉलन आपका क्या है, फॉलन आपका पास्ट पार्टिसिपल है। फर्स्ट फॉर्म क्या है, फॉल, फेल, फॉलन। अब बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। परफेक्ट पार्टिसिपल्स के लिए आपको क्या चाहिए, हैविंग प्लस V3 मींस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग के साथ आप क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाएंगे। अब यहाँ पे हैविंग और यहाँ पे क्या है, फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इतना जो है फिनिश आपकी फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म भी यही है, थर्ड फॉर्म भी यही है, फिनिश्ड। मींस कि हमारा पास क्या आ रहा है, हैविंग प्लस V3, हैविंग फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है और हैविंग भी आ रहा है, हैविंग प्लस V3, हैविंग फिनिश्ड वर्क, आई स्लेप्ट। और यहाँ पे क्या एक बात आएगी, यहाँ पे जब एक सेंटेंस कंप्लीट होगा तो दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा खत्म होगा तो तीसरा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अब दो सेंटेंसेस हैं कंप्लीट। हैविंग फिनिश्ड वर्क, काम खत्म करने के बाद, या फिर काम खत्म करके, कंप्लीट सेंटेंस हो गया। आई स्लेप्ट, मैं सो गया। ठीक है, पहले उसने क्या किया, काम खत्म किया, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, बाद में आई स्लेप्ट, मैं सो गया या फिर मैं सो गई। ठीक है, आई स्लेप्ट, मैं सो गया या फिर मैं सो गई। यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड सेंटेंस आपका होगा। एक उसने बताया है कि अपना काम खत्म करने के बाद या फिर काम खत्म करने के बाद आई स्लेप्ट, मैं सो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट की एक एग्जांपल्स को डिफरेंशिएट किया है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चाहिए, यहाँ पे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, और यहाँ पे हैविंग प्लस V3 चाहिए। क्या चाहिए, हैविंग प्लस V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये काम कैसे करेंगी चीजें, एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी मैंने आपको बता दिया है, किसी पर्सन के बारे में या फिर किसी चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, अब इसी तरह आपने सेकंड सेंटेंस के अंदर अपना एडजेक्टिव फाइंड करना है। अब यहाँ पे शी सॉ अ ब्रेकिंग ग्लास, अब ग्लास के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। ग्लास कैसा है, ब्रेकिंग ग्लास है, टूटता हुआ गिलास। ठीक है, ब्रेकिंग, टूटता हुआ गिलास। शी सॉ ब्रेकिंग ग्लास, अब ग्लास के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है तो आपका ये क्या कहलाएगा, ये वर्ड आपका क्या कहलाएगा, आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। और वो कैसे काम कर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है प्लस आईएनजी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे हुई, ब्रेक प्लस आईएनजी, ब्रेकिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको देखने को मिल रहा है, और वो कैसे काम कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो आपका ये क्या कहलाएगा, आपका
प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल इस सेंटेंस के अंदर आपका ब्रेकिंग है, जैसे यहाँ पे फॉलिंग था, यहाँ पे क्या है, ब्रेकिंग है। इसी तरह इसको लेके चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल को। यहाँ पे भी आपने सबसे पहले अपना एडजेक्टिव फाइंड करना है। आपका एडजेक्टिव कौन सा है, आपको यहाँ पे शी सॉ अ ब्रोकन ग्लास, उसने टूटा हुआ गिलास देखा। यहाँ पे टूटता हुआ, यहाँ पे टूटा हुआ गिलास देखा, ठीक है, पास्ट की बात है, उसने टूटा हुआ। अब यहाँ पे ग्लास के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, कैसा गिलास है, ब्रोकन। क्या है, ब्रोकन। यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, ठीक है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। यहाँ पे ब्रोकन क्या है, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वो कैसे काम कर रही है, एज एन एडजेक्टिव काम कर रही है, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पे है परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग स्टडीड। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, सिंपल मेंशन्ड है यहाँ पे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए यहाँ पे आपको, हैविंग स्टडीड। स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। अब यहाँ पे इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्टडी, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, स्टडीड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी यही है, सेम, स्टडी, स्टडीड एंड स्टडीड। यहाँ पे हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, सो इट्स मीन आपका कौन सा पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग स्टडीड ऑल नाइट, सारी रात पढ़ने के बाद, सारी रात पढ़ने के बाद। आई टायर्ड, मैं थक गई। दो सेंटेंस कंप्लीट हो रहे हैं, पहले एक खत्म किया, बाद में दूसरा काम स्टार्ट किया। बेसिकली यहाँ पे पहले एक काम कंप्लीट होता है, देन दूसरा जो है वो स्टार्ट होता है। हैविंग स्टडीड ऑल नाइट, सारी रात पढ़ने के बाद, आई टायर्ड, मैं थक गई, ठीक है। यहाँ पे दो काम यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं और बेसिकली आपका जो फंक्शन है, कंसर्न है, वो क्या है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका क्या है, आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट एग्जांपल है, डोंट टच बॉइलिंग वाटर। अब वाटर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, वाटर कैसा है, वो बॉइलिंग है। क्या है, बॉइलिंग वाटर है। बॉइल इसकी फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी इसकी कौन सी फॉर्म है, इसको प्लस कर देंगे, बॉयल से बॉइलिंग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बॉयल से बॉइलिंग, मींस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको देखने को मिल रहा है। और वाटर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, वाटर कैसा है, बॉइलिंग है, तो आपका कौन सा पार्टिसिपल होगा, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा यहाँ पे, ठीक है। वेयर आर द बॉइल्ड एग्स। अब पास्ट पार्टिसिपल में क्या है, वेयर आर द बॉइल्ड एग्स। एग्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो कैसे हैं, वो बॉइल्ड हैं। क्या है, बॉइल्ड है। फर्स्ट फॉर्म क्या है इसकी, बॉयल, बॉयल, बॉइल्ड, बॉइल्ड। अब ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये कैसे काम करी, एज एन एडजेक्टिव काम करी, तो आपका क्या कहलाएगा, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, आपका पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। यहाँ पे बॉइल जो है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है और एज एन एडजेक्टिव भी काम कर रही है। इसी तरह यहाँ पे लास्ट एग्जांपल है, हैविंग ईटन डिनर। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट, एट, ईटन, वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म है। ईटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और किसके साथ आ रही है, हैविंग के साथ। हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग ईटन डिनर, डिनर करने के बाद वी वेंट फॉर अ वॉक, हम वॉक के लिए या फिर हम सैर के लिए चले गए। एक और चीज आपको यहाँ पे मेंशन करती हूँ, यहाँ पे दो दो वर्ब्स आ रहे हैं, आई saw some falling leaves। सॉ क्या है, यहाँ पे सॉ क्या है, देखना किसी चीज को, ये भी तो वर्ब है आपका, लेकिन ये वैसे काम नहीं कर रहा जैसे हमें चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चाहिए, तो ये हमारा सेंटेंस के अंदर क्या होगा, आपका मेन वर्ब होगा, ठीक है। आपका क्या कहलाएगा, मेन वर्ब होगा। जो दूसरा वर्ब होगा कैसे काम कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है और आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ रही है और आईएनजी भी आ रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी सॉ जो है, सेम एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, ठीक है, वही इसका भी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका है मेन वर्ब, और जो दूसरा वर्ब है कैसे काम कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है, आपका सेकेंडरी वर्ब है। यहाँ पे भी सॉ क्या है, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या फिर कोई भी फॉर्म यहाँ पे ले लें, बिकॉज आपका फंक्शन क्या है, आपने देखना है वो काम कैसे कर रहा है। ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका मेन वर्ब, और यहाँ पे भी क्या है, आपका मेन वर्ब है, MP मेन वर्ब। अब यहाँ पे डोंट टच, अब टच क्या है, यहाँ पे किसी चीज को टच करना, छूना क्या है, यहाँ पे ये भी आपका एक वर्ब है, कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है, मेन
वर्ब है। और ये वर्ब कैसे काम करे? एज एन एडजेक्टिव। और क्या है? V1 प्लस वर्ब, V1 प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या है? आईएनजी है। अब यहाँ पे आर क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। वेयर आर द बॉइल्ड एग्स? उबले हुए अंडे कहाँ हैं? यहाँ पे आर कैसे काम कर रहा है? एज अ हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। और आपका दूसरा वर्ब जो है कैसे काम कर रहा है? एज एन एडजेक्टिव। और क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। कैसे है? बिकॉज यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट था प्रेजेंट का, पास्ट का और परफेक्ट पार्टिसिपल्स का। और ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।